नमस्कार। यह कहानी है एक विद्वान और धर्मात्मा पंडित की, जो एक नेक काम के बदले ईश्वर की अद्भुत लीला से धन और जीवन साथी पाता है। कहानी में देखिए कि कैसे ईमानदारी का फल मिलता है और जीवन में अचानक आए बदलाव किसी के भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। पहाड़ों से घिरे हुए अनंतपुर नाम के गांव में पंडित गंगाधर शास्त्री रहा करते थे। पंडित गंगाधर शास्त्रों के बहुत बड़े जानकार होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति थे। गांव के लोग उनका बहुत आदर करते थे और अक्सर उनसे सलाह मशवरा भी लिया करते थे। अगर गांव में कभी कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा हो जाता तो पंडित गंगाधर ही उसका निपटारा करवाते थे। इसी वजह से दिन भर उनके घर लोगों का आना जाना लगा रहता था। इसके अलावा अगर कोई जरूरतमंद आदमी पंडित जी से पैसे की मदद मांगता तो वह इसे भलाई का काम समझकर कभी पीछे नहीं हटते थे। हालांकि पंडित जी की आमदनी कुछ खास नहीं थी, फिर भी वह अपने घर में आने वालों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम करके रखते थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कभी कभी पंडित जी के कुछ मित्र भी उनसे मिलने के लिए आया करते थे। एक दिन पंडित जी से मिलने उनके कुछ दोस्त आए। पंडित जी ने उनके जलपान की अच्छी व्यवस्था की और फिर बातचीत का द्वार शुरू हो गया। एक मित्र ने पूछा, पंडित जी, जहां तक मुझे पता है आपकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप इतने लोगों के जलपान की व्यवस्था और जरूरतमंद लोगों की सहायता कैसे कर लेते हैं? आपकी यह खर्चीली दरिया दिली हमारी समझ से बाहर है। यह सुनकर पंडित जी मुस्कुराए और बोले, यह एक राज्य की बात है। यह रहस्य तब तक नहीं खुल सकता जब तक मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के कुछ पुराने किस्से न सुना दूं। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस राज को राज ही रहने दो। मित्रों ने सोचा कि शायद इस समय पंडित जी का बताने का इरादा नहीं है, इसलिए वे चुप हो गए। मगर कुछ समय बाद एक बार फिर दोस्तों ने वही बात पूछी, पंडित जी, आप नेक और भलाई के काम में इतना खर्च करते हैं, आपकी आय का कोई नियमित साधन भी नहीं है, फिर भी ये अशरफियां आपके पास कहां से आती हैं? पंडित जी ने एक बार फिर इस बात को टालने की कोशिश की, मगर दोस्त इस बार यह राज जानने पर अड़े हुए थे। अपने दोस्तों के इतना जोर देने पर पंडित जी ने कहा कि इस राज को जानने के लिए तुम्हें मेरी जवानी का एक किस्सा सुनना पड़ेगा। कई बार इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें देखकर वह दंग रह जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यह आज से 32-33 साल पहले की बात है। मैं उस समय जवान हुआ करता था। मैं हमेशा धार्मिक किताबें और शास्त्रों का अध्ययन करने में व्यस्त रहता था। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। हम दिन रात इसी काम में लगे रहते थे। हम शास्त्रों का अध्ययन करते, धार्मिक किताबें पढ़ते। उन दिनों मैं इसी गांव अनंतपुर में रहता था। हमारे गांव में एक बड़े ही विद्वान पंडित जी की बहुत चर्चा हुआ करती थी, जो बनारस में रहते थे। वह वेदों और शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञानी थे। लोग दूर दूर से उनसे शिक्षा लेने के लिए पहुंचते थे। मेरी भी उनसे मिलने और उनका शिष्य बनने की बहुत इच्छा थी। एक दिन मैंने अपने साथियों से कहा कि मैं बनारस जाकर पंडित बनारसी दास के पास शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। अगर तुम लोग मेरे साथ जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, वरना तुम लोगों की मर्जी। मेरे बाकी तीनों साथियों में शायद उतनी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ इतनी दूर जाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उन दिनों बनारस पहुंचने में कम से कम 1 महीना लग जाता था। लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम था। मैं घर से बनारस के लिए निकल पड़ा। एक लंबा सफर तय करने के बाद मैं बनारस जा पहुंचा। बनारस पहुंचकर पता चला कि पंडित बनारसी दास, जिनका मैं शिष्य बनने आया था, उनकी अचानक मौत हो चुकी थी। ये खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गया, परंतु मुझे इस बात की थोड़ी खुशी भी थी कि बनारस में और भी कई बड़े पंडित और विद्वान थे जो शास्त्रों के ज्ञानी थे। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पंडित बनारसी दास न सही तो मैं किसी अन्य विद्वान पंडित से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। इसीलिए मैं वापस अपने गांव आने की बजाय बनारस में ही रुक गया। वहीं पर मैंने एक मकान किराए पर लिया और अलग अलग विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। उन दिनों मेरे साथ बदकिस्मती यह हुई कि मेरे साथ लाया हुआ मेरा सारा धन खत्म हो चुका था।
लेकिन मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की। मेरे पास खाने के लिए सत्तू और जैतून के तेल के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने इन्हीं चीजों को गनीमत जाना और इन्हीं से अपनी भूख मिटाने लगा। इस तरह रूखी सूखी खाकर मैं अपनी जिंदगी के दिन गुजारने लगा। कुछ ही दिनों में मेरा यह सामान भी खत्म हो गया। हालत यह तक आ गई कि मेरे पास खाने को अब कुछ नहीं था। कई बार तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता था। इस हालत में जब भूख बर्दाश्त न हुई तो मैं अपने किराए के मकान से निकला कि शायद रास्ते में कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। अगर कुछ भी न मिला तो किसी मंदिर में मांगर खाना पड़ेगा। मैं रास्ते पर जा ही रहा था कि तभी सामने रास्ते पर मुझे एक रेशम की थैली पड़ी हुई दिखाई दी। दोपहर का वक्त था। रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था। कोई आदमी आसपास नजर नहीं आ रहा था। मैंने वह थैली उठाई और अपने घर में ले आया। घर आकर मैंने जब वह थैली खोली तो उसमें सफेद मोतियों का एक बड़ा ही खूबसूरत हार था। मैंने हार को उलट पलट कर देखा। हर मोती इस तरह से चमक रहा था कि उनकी चमक देखकर मेरी आंखें दंग रह जाती। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह हार बहुत ही कीमती है। मैंने उस हार को वापस थैली में रखा और अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया। इसके बाद मैं बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलता रहा। ये सोचता रहा कि आखिर यह थैली रास्ते में इस तरह से क्यों पड़ी हुई थी। इतना बेशकीमती हार किसका हो सकता है? इस हार का मालिक कौन है और मैं इसे वापस इसके मालिक तक कैसे पहुंचाऊंगा? ये सब सोचते सोचते सुबह हो चुकी थी। कुछ देर सोने के बाद सुबह के वक्त मेरी नींद खुली तो बाहर रास्ते पर बहुत तेज आवाज आ रही थी। मैंने देखा कि एक ऊंट पर एक बूढ़ा आदमी सवार था। ऊंट के आगे कुछ आदमी ढोल बजाते हुए चले जा रहे थे। वह बूढ़ा आदमी थोड़ी थोड़ी देर में ऐलान करता, ए बनारस वालों, मेरी एक थैली गुम हो गई है। उसमें एक हार था। वह हमारा खानदानी हार है। तुम सभी लोग ईश्वर को मानने वाले और बहुत ही ईमानदार लोग हो। जिसको भी वह थैली मिले वह मेहरबानी करके मुझे वापस लौटा दे। मैं थैली वापस करने वाले को 500 अशरफिया इनाम में दूंगा। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे बनारस वालों। ये कहकर वह अपना हाथ हवा में लहराता। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें शायद सोने की अशरफियां भरी हुई थी। मैं यह ऐलान सुनकर हैरान रह गया। दिल में सोचा कि शायद यह बूढ़ा ही इस थैली का मालिक है। मुझे यह हार उसे जरूर पहुंचाना चाहिए। मैं अभी सोच ही रहा था कि वह ऐलान करने वाला बूढ़ा और उसके साथी मेरे घर के सामने से गुजरे। मैं लपक कर घर से बाहर निकला। ऊंट की लगाम थामकर मैं कहने लगा, बूढ़े बाबा, जरा मेरी बात तो सुनो। बूढ़े आदमी ने झुककर कहा, कहो नौजवान, क्या बात है? मैंने कहा, आप जरा नीचे उतरकर मेरे घर में आइए। आपकी थैली मेरे पास है। बूढ़ा जल्दी से नीचे उतर आया। मैं उसे अपने घर में ले गया और अपने बिस्तर के नीचे से वह थैली निकालकर उसको दिखाते हुए मैंने पूछा, बूढ़े बाबा, क्या यह वही थैली है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने मेरे हाथ से थैली झपट ली और तेजी से उसे खोलकर उसमें रखे हार को देखने लगा। बूढ़े ने हार निकालकर देखा, फिर उसे चूमा और फिर मुझसे कहने लगा, नौजवान, ये हार सफर के दौरान मुझसे कहीं खो गया था। मैं इसकी वजह से बहुत परेशान था। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम ईमानदार आदमी लगते हो। लो, अपना इनाम संभालो। ये कहते हुए अशरफिया की थैली उस बूढ़े ने मुझे थमा दी। मैंने कहा, बूढ़े बाबा, यह थैली मुझे गली में पड़ी हुई मिली थी। मैं इसे अंदर उठा लाया। ये मेरे पास आपकी अमानत थी। ये तो मेरा कर्तव्य था कि मैं इसको आपको वापस लौटा दूं। मुझे इनाम की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी ईमानदारी को बेचना नहीं चाहता। लेकिन मेरी बात का उस बूढ़े पर कोई असर नहीं हुआ। वह इसी बात पर अड्डा था कि मैं अशरफिया की थैली ले लूं। मैंने बूढ़े से बहुत इनकार किया, परंतु वह भी अपनी बात पर जमा रहा। आखिर वह बूढ़ा नहीं माना और अशरफिया की थैली मेरे पास छोड़कर चला गया। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं भूखा भी था। फिर न चाहते हुए भी मैंने वो थैली अपने पास रख ली। बूढ़ा चला गया। मैंने अपने लिए खाने का इंतजाम किया। अपने मकान के मालिक को किराया भी अदा किया। इसके बाद मैंने कई दिनों तक बनारस में ही रहकर कई विद्वानों के पास शास्त्रों का अध्ययन किया। इस दौरान मैं अपनी सभी जरूरतें जैसे खाना, कपड़े, इनको पूरा करने के लिए उन अशरफियों को खर्च किया करता था।
आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मैंने जो कुछ भी सीखना था वह सीख लिया और वापस अपने गांव अनंतपुर जाने के लिए सफर पर निकल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान जब मैं गंगा नदी पार करने के लिए एक नाव में बैठा तो पता चला नाव का मल्लाह एक बड़ा ही अनाड़ी आदमी था, जिस कारण हम सब इतने डरे और सहमे हुए थे कि कोई किसी से बात नहीं करता था। थोड़ी देर के बाद अंधेरा छाने लगा और बारिश होने लगी। मल्लाह मौसम को देखते हुए भगवान को कोसने लगा। इसी दौरान नाव बीच नदी में हिचकोले खाने लगी। आखिरकार नाव टूट गई। उस समय हम पर जो मुसीबत टूटी उसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। आसमान में बिजली कड़क रही थी, नीचे नदी की ऊंची ऊंची लहरें, सफर करने वाले मुसाफिरों की चीख और पुकार सुनाई दे रही थी। मैंने उस समय आंखें बंद की और नाव के एक लकड़ी के तख्ते को पकड़ लिया। सारा दिन मैं उस लकड़ी के तख्ते को पकड़कर तैरता रहा। मुझे यह मालूम नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूं और मेरे बाकी मुसाफिर साथी कहां पर है। आखिरकार वह तख्ता बहते बहते एक किनारे से जा लगा। मैं नदी से बाहर निकला और किनारे पर जाकर लेट गया। जब मेरी हालत कुछ संभली तो मैं आगे बढ़ने लगा। जंगली फलों से मैंने अपनी भूख मिटाई। जब मेरा होश कुछ संभला तो देखा कि वहीं सामने एक गांव था और उस गांव में एक छोटा सा मंदिर भी था। मैं मंदिर में चला गया। वहां पर रखी हुई कुछ धार्मिक किताबें थी जिनको मैं पढ़ने लगा। मुझे धार्मिक किताबें पढ़ते हुए देखकर कुछ लोग मेरे पास आ गए और मुझसे कहने लगे, अरे भले मानुस, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं जाति से एक ब्राह्मण हूं और शास्त्रों का ज्ञानी भी हूं। वे लोग कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हम लोग इसी गांव में रहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें भी पढ़ने लिखने की शिक्षा दो। मैंने उनकी यह पेशकश मंजूर कर ली और उनके बच्चों को शिक्षा देने लगा। उसके बदले मुझे सुबह शाम खाना मिल जाया करता था। धीरे धीरे वे लोग मेरी बड़ी ही इज्जत करने लगे। मैं उसी मंदिर में रहने लगा। वे लोग मुझे सम्मान के साथ पंडित जी कहकर बुलाते थे। मेरे दिन बड़े ही शांति से गुजरने लगे, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि मैं कहां पर हूं और किन लोगों के बीच में हूं। एक दिन उनमें से एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, पंडित जी, इस गांव में एक लड़की रहती है जिसके माता पिता नहीं है, लेकिन उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। आप एक बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी है, साथ ही कुमारे भी है। मेरी राय यह है कि आप उस बच्ची से शादी कर लें। इस तरह से आपकी गुजर बसर और भी आसान हो जाएगी। मैंने उस समय मना कर दिया, लेकिन वे लोग मुझसे प्रार्थना करने लगे। मुझे इतना मजबूर कर दिया कि आखिरकार मैंने उन लोगों की बात मान ली और फिर जल्दी ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरी शादी उस लड़की से कर दी गई। शादी की पहली रात जब उस लड़की को मैंने देखा तो उसके गले में वही हार था जो बनारस में मैंने उस बूढ़े को वापस किया था। मैं हार देखकर बहुत ही हैरान हो गया और घर से बाहर जाकर लोगों को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वे लोग बड़े ही खुश हुए। मैं इस बात पर हैरान था कि वह मेरी बात सुनकर इतने खुश क्यों हैं। मुझे परेशान देखकर वे लोग कहने लगे कि वह बूढ़े बाबा जिनको बनारस में मैंने हार वापस किया था, वह इस लड़की के पिता थे। आपसे पहले वही इस मंदिर के पुजारी भी थे। वे अक्सर कहा करते थे कि मुझे जिंदगी में सच्चे और ईमानदार लोग बहुत ही कम मिले हैं, लेकिन मुझे बनारस में एक ब्राह्मण नौजवान मिला था जिसने मेरा खानदानी हार वापस किया था। हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं दोबारा उससे जरूर मिलूं ताकि अपनी बेटी की शादी उससे कर दूं। और देखिए, अब ऐसा हो भी गया। हम सब ईश्वर की इस लीला पर हैरान हैं और साथ ही खुश भी हैं। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर अपनी पत्नी के साथ उसी कस्बे में रहने लगा। कई सालों तक मैंने वहां अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही खुशनुमा जिंदगी बिताई, परंतु कई साल गुजर जाने के बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मैं फिर से अकेला हो गया। मैं कुछ और समय तक उस कस्बे में रहा। फिर उन लोगों से इजाजत लेकर मैं अपने गांव वापस लौट आया। वह हार अभी तक मेरे पास ही था। कस्बे वालों ने बड़ी खुशी से मुझे वह हार अपने साथ ले जाने दिया। जब मैं अपने नगर में वापस आया तो मैंने एक जौहरी को वह हार दिखाया। जौहरी को वह हार बहुत ही पसंद आया और उसने अशरफियों से भरा हुआ एक थैला मुझे दे दिया
और वह हार मुझसे खरीद लिया। मैंने अशरफिया अपने पास संभाल कर रख ली। उन्हीं से मैं सारे खर्च किया करता हूँ। अब क्योंकि मैं वह धन नेकी के कामों में खर्च करता हूँ, इसीलिए उस धन में बरकत ही बरकत है। यह घटना सुनाने के बाद पंडित जी खामोश हो गए और ईश्वर की महिमा का बखान करने लगे। उनके दोस्त भी यह जानकर बड़े ही खुश थे कि पंडित जी को यह धन किस तरह से मिला। अब उनकी समझ में आ चुका था कि ईश्वर इंसान के अच्छे कामों का बदला अवश्य देते हैं, जैसे पंडित जी को भी मिला जब उन्होंने वह हार उस बूढ़े को वापस दे दिया, जिसकी वजह से उन्हें 500 अशरफिया मिली और उनकी शादी हुई। फिर वह आज तक भलाई के काम करते आ रहे हैं। सारी बात जानकर पंडित जी के दोस्त बहुत ही खुश थे और संतुष्ट भी। इसके बाद वे लोग अपने अपने घर वापस चले गए। ईमानदारी और नेकी का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर उसका फल हमेशा मीठा होता है। यदि हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारा साथ देते हैं और हमारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक नगर में राजा इंद्रसेन और रानी मैनावती रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा और रानी बगीचे में बैठे हुए थे। तभी एक आम के पेड़ पर कबूतरों का एक जोड़ा आकर बैठ गया। राजा ने रानी से पूछा, प्रिय रानी, क्या तुम बता सकती हो कि इन दोनों पक्षियों में कौन नर है और कौन मादा? रानी मैनावती बोली, महाराज, जोड़ा तो अक्सर नर और मादा का ही होता है। इनमें एक पक्षी नर है और दूसरा मादा है। राजा मुस्कुराते हुए बोले, रानी, यह जरूरी नहीं है कि ये दोनों नर और मादा ही हो। दोनों नर भी हो सकते हैं या दोनों मादा भी हो सकती है। हो सकता है ये दोनों पक्षी आपस में भाई भाई हो। रानी मैनावती कहने लगी, नहीं नहीं महाराज, ये दोनों नर और मादा ही है। मुझे लगता है आपको पक्षियों की ठीक से पहचान नहीं है। राजा बोले, नहीं नहीं रानी, ये दोनों नर ही है। इस प्रकार राजा और रानी के बीच उन दोनों पक्षियों को लेकर बहस होने लगी। राजा ने कहा, ठीक है रानी, अगर ये दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगा, और यदि ये दोनों नर और मादा निकले तो मैं 14 साल के लिए स्वयं देश निकाला ले लूंगा। दोनों में शर्त लग गई। राजा ने तुरंत एक शिकारी को बुलवाया और उससे कहा कि इन दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाओ। राजा ने पक्षियों के विशेषज्ञ को भी बुलवाया और उससे कहा कि तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि ये दोनों पक्षी नर है या मादा। रानी मैनावती जानती थी कि ये दोनों पक्षी नर और मादा है। रानी ने बड़ी चतुराई से उस विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए कहा, देखिए, मैं जानती हूं कि मैं महाराज से बहुत प्रेम करती हूं और महाराज के बिना यह राज भी नहीं चल सकता। इसीलिए मैं चाहती हूं कि इस शर्त में तुम्हें राजा को ही जिताना होगा। यदि मुझे देश निकाला होता है तो महाराज राज्य का संचालन ठीक ठाक करते रहेंगे, और यदि महाराज 14 साल के देश निकाले पर चले जाते हैं तो यह राज्य राजा के बिना राजविहीन हो जाएगा। और कहते हैं, जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता वहां अराजकता फैल जाती है। चोर डाकू प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसलिए तुम्हें झूठ बोलकर महाराज को ही जिताना पड़ेगा। पक्षियों के विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है महारानी जी, हम ऐसा ही करेंगे। शिकारी उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाता है और राजा रानी के सामने दोनों पक्षियों को छोड़ देता है। तब राजा ने उस विशेषज्ञ से पूछा, बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या ये दोनों नर हैं या मादा, या दोनों नर है? विशेषज्ञ तो पहले से ही रानी से 100 स्वर्ण मुद्राएं ले चुका था, इसलिए उसे रानी के कहे अनुसार झूठ बोलना था। वह कहने लगा, महाराज, ये दोनों पक्षी नर ही है। राजा को क्या पता था कि विशेषज्ञ झूठ बोल रहा है। राजा को जब पता चला कि उसकी बात ठीक निकली तो राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और एकदम से अपनी प्रिय रानी से कहने लगा, रानी मैनावती, तुम बहुत घमंडी हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपने वचन के अनुसार तुम शर्त हार गई हो। अब मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूं। रानी ने महाराज के लिए उन पक्षियों के जानकार से झूठ कुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। वह रोने लगी और सोचने लगी,
अब मुझे अपने महाराज से अलग होना पड़ेगा। रानी ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूं। मेरे 3 माह का गर्भ है। आप जानते हो मैं इस गर्भ को लेकर कहां जाऊंगी। लेकिन राजा ने रानी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजा कहने लगा, रानी, अब तुम्हें शर्त के अनुसार यह महल छोड़कर जाना होगा। राजा ने जल्लादों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम रानी को ले जाओ और राज्य से बाहर ले जाकर इस रानी को जान से मार देना, क्योंकि हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहले तो यह शर्त हार गई और दूसरा, इसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया है। राजा की आज्ञा मानकर जल्लाद महारानी मैनावती को लेकर चल देते हैं और चलते चलते राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और एक घने जंगल में ले जाकर महारानी मैनावती को मारने का विचार बनाते हैं। इधर महारानी मैनावती मन में विचार करती है कि हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे, मैं किस तरीके से अपनी रक्षा कर पाऊंगी। उन जल्लादों में से एक जल्लाद कहने लगा, हे महारानी जी, राजा के आदेश अनुसार हम आपको मारेंगे, हमें क्षमा कर देना महारानी। तभी उनमें से दूसरा जल्लाद कहने लगा, क्या बोल रहा है भाई तू, हमने महारानी का नमक खाया है। इतने दिनों तक महारानी ने हमें पुत्र की तरह रखा, क्या हम ऐसी महारानी को मार सकते हैं। हमने आज तक न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कितने लोगों की मौत का पाप हमने अपने सिर पर लिया है। आज एक पुण्य का कार्य कर देते हैं। तीसरा जल्लाद उनकी हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, बात तो भाई तुम्हारी ठीक है, महारानी को मारकर हम बहुत बड़ा पाप करेंगे। क्यों ना हम महारानी को मारने की बजाय इसी वन में जीवित छोड़ देते हैं और किसी तरह से राजा को समझा देंगे कि हमने महारानी मैनावती को मार दिया है। इस प्रकार से तीनों जल्लादों ने आपस में सलाह की और महारानी मैनावती को पूरी बात बताई। जल्लादों ने कहा, राजा ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है महारानी, लेकिन हम आपको मारेंगे नहीं। आप अपने वस्त्र उतारकर हमें दे दो, हम उन वस्त्रों को किसी जीव के रक्त में भिगोकर राजा को दिखा देंगे। जैसे ही जल्लादों ने महारानी से यह बात कही तो महारानी ने तुरंत ही एक वृक्ष की आड़ में जाकर अपने वस्त्रों को उतार दिया। महारानी के कपड़े जल्लाद वहां से लेकर चले गए और कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने विचार किया, इन कपड़ों को किसी जीव के खून में रंगना है। वे वहां से कुछ दूर चलने पर उन्हें एक हिरण मिल जाता है। जल्लादों ने उस हिरण का शिकार किया और उसके रक्त में महारानी के कपड़े रंगने के बाद वे राजा को लाकर दिखा देते हैं और बता देते हैं कि महाराज, हमने रानी को मार दिया है। महारानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा इंद्रसेन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा तो अपने राज्यकाज में व्यस्त हो जाता है। उधर बेचारी महारानी मैनावती गर्भावस्था में निवस्त्र झाड़ियों में छुप छुप कर अपना समय काट रही थी। भूख लगने पर महारानी वृक्षों के पत्ते और फल खा लिया करती। इसी तरह महारानी के उस सुनसान जंगल में 10 से 15 दिन का समय बीत जाता है। उस दुखियारी रानी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। पर कहते हैं भगवान भी ऐसे लोगों को कुछ न कुछ मदद जरूर भेजता है। एक दिन की बात है, राजा भोज शिकार खेलने के लिए वन में आते हैं और शिकार खेलते खेलते राजा भोज उसी वन की ओर चले जाते हैं जिस वन में रानी मैनावती रहती थी। रानी मैनावती वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। बेचारी उस समय निवस्त्र अवस्था में थी। तभी अचानक से उसने घोड़े के चलने की आवाज सुनी तो रानी तुरंत घनी झाड़ियों के बीच जाकर छुप जाती है। उधर राजा भोज को उन झाड़ियों के बीच से कुछ आहट सुनाई देती है तो राजा ने सोचा कि जरूर इन घनी झाड़ियों में कोई मृग या सुअर होगा। राजा भोज ने अपने सैनिकों से कहा कि इस झाड़ी को चारों ओर से घेर लो, इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा के सैनिकों ने तुरंत ही उन घनी झाड़ियों को घेर लिया और अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े हो गए। सैनिकों को देखकर रानी मैनावती घबरा जाती है। रानी सोचती है कि आज तो मुझे शिकार समझकर ये लोग मार डालेंगे। यही सोचकर रानी मैनावती ने आवाज लगाई, भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूं, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूं। मुझ दुखिया को मारकर आपको क्या मिलेगा। जब एक स्त्री की आवाज राजा भोज ने सुनी तो राजा भोज बोले, तुम कौन हो और यहां कहां से आई हो। तब रानी मैनावती कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न मेरा कोई रिश्तेदार है और न कोई अपना सगा संबंधी।
मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूँ। राजा भोज बहुत बड़े अनुभवी थे। वह कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बनाना चाहता हूँ। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकल कर आओ, मैं तुम्हें अपने महल लेकर चलूंगा। समझो, आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया। रानी मैनावती यह बात सुनकर कहने लगी, हे भाई, ठीक है, तुमने मुझे धर्म की बहन बना लिया, लेकिन मैं इन झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकती। राजा बोले, क्यों, ऐसा क्या कारण है? रानी ने जवाब दिया, क्योंकि राजा साहब, मैं इस समय निवस्त्र अवस्था में हूं। तब राजा भोज ने विचार किया और जिस दुपट्टे को वह अपने गले में डाले हुए थे उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और कहा, बहन, तुम इसे आधा पहन लो और आधा ओढ़कर बाहर आ जाओ। राजा का दुपट्टा जब रानी के पास पहुंचा तो रानी मैनावती उस दुपट्टे को अपने शरीर से लपेटकर उन झाड़ियों से बाहर आ जाती है। जैसे ही रानी झाड़ियों से बाहर आती है तो राजा भोज उसे देखकर अचंभित रह जाते हैं। वह स्त्री एकदम अद्वितीय सुंदरी थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा था। देखने से मालूम पड़ रहा था कि वह किसी राजा की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगे, बहन, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने महल लेकर चलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। राजा भोज ने रानी मैनावती को अपने रथ में बैठा लिया और अपने विराट नगर के लिए राजा भोज चल दिए। राजा भोज जब रानी मैनावती को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचते हैं तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा राजा दूसरा विवाह करके लाए हैं। अब तो चारों तरफ राजा भोज की बदनामी होने लगी। कहने लगे कि इस राजा को बुढ़ापे में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा की यहां पहले से ही कई रानियां थी, फिर महाराज दूसरी रानी लेकर क्यों आए हैं। राजा ने यह अच्छा नहीं किया। जब यह बात राजा भोज के कानों में पड़ी तो महाराज ने विचार किया कि यह तो बहुत ही गलत अफवाह प्रजा में फैल गई है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा बुलाई और कहा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार के लिए जंगल में गया था। वहां मुझे एक दुखी लाचार अबला मिली जिसका न कोई आश्रय था न कोई सगा संबंधी। तो हमने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और उसे अपने राजमहल में ले आए। अब बताओ, क्या मैंने कोई काम गलत किया? यह सुनकर राजा की दरबार में खूब प्रशंसा होती है और प्रजा में भी उनकी खूब तारीफ होने लगी। इस प्रकार रानी मैनावती महाराज भोज की बहन बनकर उनके साथ राजमहल में रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर रानी मैनावती के प्रसव काल का समय निकट आ गया। एक दिन महारानी मैनावती के गर्भ से एक परम सुंदर तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक के जन्म होने पर राजा भोज बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहने लगे, आज मेरे भांजे का जन्म हुआ है। और इस खुशी में राजा भोज पूरे नगर को दावत देते हैं। बालक जब 7 दिन का हुआ तो उसका नामकरण संस्कार कराने के लिए राजा भोज ने बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषियों ने जब पोथी खोलकर देखी तो बालक का कोई ठीक से नाम नहीं निकल पा रहा था। कोई कुछ नाम रख रहा था तो कोई कुछ। वे नाम राजा भोज को पसंद नहीं आ रहे थे। अलग अलग नामों को सुनकर राजा भोज बड़े क्रोधित हो जाते हैं। राजा भोज ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इन समस्त ज्योतिषियों को जेल में डाल दो। ये व्यर्थ में ही पोथी लेकर घूमते रहते हैं, ये कुछ नहीं जानते। राजा के आदेश पर सेनापति उन सभी ज्योतिषियों को जेल में डलवा देते हैं। उसके बाद राजा ने यह आदेश किया, जो कोई मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर कोई भी ब्राह्मण उस बालक का नामकरण संस्कार करने के लिए नहीं आता, क्योंकि वह जानते थे यदि नाम सही नहीं निकला तो राजा भोज उन्हें जेल में डलवा देंगे। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा तो सोचने लगे, बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है हमारे महाराज के भांजे का नामकरण संस्कार कर दे, तो क्यों ना इसे लेकर के हमें महाराज के पास चलना चाहिए। उन सभी सैनिकों ने जाकर के उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है और उसका नामकरण संस्कार तुम्हें करना है। परंतु ध्यान रहे, अब तक महाराज ने हजारों ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है। कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली, तिथि, वार, मुहूर्त
और जन्म का सही सही निर्धारण नहीं कर सका है। बूढ़ा ब्राह्मण बोले, ठीक है, चलो मैं चलता हूं। और उन सैनिकों के साथ वह बूढ़ा ब्राह्मण महाराज के दरबार में आ जाता है। राजा ने उसका बहुत स्वागत किया, बैठने के लिए उचित आसन दिया। उसके बाद राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, तुम्हें उसका नामकरण संस्कार करना है। वह ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान था। उसने अपनी पोथी को खोलकर देखा तो वह ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं इस बालक का सही सही नामकरण कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है, आपने जितने ब्राह्मणों को जेल में डलवा रखा है उन सबको आपको मुक्त करना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम सबको रिहा कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक ठीक से नामकरण संस्कार कीजिए। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, ठीक है महाराज। और ब्राह्मण ने जब अपनी पोथी खोलकर देखा और बालक के गोन और कुंडली मिलाई तो वह ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, यह बालक किसी दूसरे राज्य का पुत्र है, इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस बालक के अंदर राजाओं के सभी गुण विद्यमान है, इसलिए इस बालक का नाम आज से इंद्रजीत होगा। बालक का नाम सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजाई गईं। राजा को भी बालक का नाम खूब पसंद आया। राजा ने अपने यहां कैद सभी ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। धीरे धीरे समय कुछ और बीतता है और इधर राजकुमार इंद्रजीत धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब राजकुमार 5 साल का हो जाता है तो उसने वही राजाओं वाले खेल खेलना आरंभ कर दिए। वह अपने साथी बालकों के साथ खेलता था, दुर्ग की रचना करता था और उन्हें तोड़ता था। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना बचपन से ही उसके खेल बन गए थे। बालक की कुशलता को देखकर राजा भोज भी बहुत ही प्रसन्न होते थे। वह कहते थे कि हमारा भांजा बहुत ही प्रतापी होगा। इस प्रकार इंद्रजीत जब 7 साल का हो जाता है और अपने साथी बालकों के साथ खेलने जाता है तो नगर का जो मुख्य चौराहा था उस चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उस चौराहे पर कुछ पनिहारें पानी भरने जाया करती थी। उधर इंद्रजीत भी बड़ा नटखट स्वभाव का था। वह अक्सर खेल ही खेल में उन पनिहारों के मटके में तीर मारकर छेद कर देता था, जिसके कारण उन पनिहारों के मटके से सारा पानी घर तक पहुंचते पहुंचते निकल जाता था। राजा का भांजा था, इसलिए कोई भी पनिहार उससे कुछ नहीं कह पाती थी। अब तो इंद्रजीत का मटके फोड़ने का यह प्रिय खेल बन गया। जो भी कुएं पर पानी भरने के लिए आता था, राजकुमार इंद्रजीत तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता था। अब तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया, क्योंकि किसी के घर एक बूंद पानी नहीं पहुंचता था। दुखी जनता ने महाराज भोज से शिकायत की, हे महाराज, आपके भांजे ने नगर में बड़ा उत्पात मचा रखा है। उसके कारण हम में से किसी के घर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाता है। आपका भांजा तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता है। ये बात सुनकर राजा भोज कहने लगे, कोई बात नहीं प्रजावासियों, मेरा इकलौता भांजा है, मैं उसे डांट फटकार तो नहीं सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें पीतल की नए बर्तन दिलवा सकता हूं। जाओ। राजा ने आदेश कर दिया कि एक एक पीतल का मटका यानी टोकनी सबके घर पहुंचा दी जाए और कहा कि इन पीतल की टोकनियों में पानी भर भर के ले जाया करो। हमारा भांजा इनमें तीर मारेगा तो पीतल की टोकनियों में छेद नहीं होगा। अब तो नगरवासी राजा के यहां से एक एक पीतल का कलसा और ले आए और कुएं से पानी भरकर ले जाने लगे। उधर राजकुमार इंद्रजीत एक लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है कि मुझे ऐसे तीर बनाकर दो जो पीतल के बर्तनों में भी छेद कर दे। ये बात सुनकर लोहार बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ऐसे तीर बना दूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं तुमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। इंद्रजीत 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर लोहार से उन तीरों को बनवा कर ले आता है और अगले दिन फिर से उसी चौराहे पर जाकर खेलने लगता है जहां से पनिहारें पानी भर के ले जाती थी। उसका तो यही काम था, पनिहारों के मटकों को फोड़ना। इंद्रजीत ने अपना धनुष उठाया और उन पनिहारों के मटकों में मारने लगा। वह तीर बहुत ही कठोर धातु के बने हुए थे। तीर उन पीतल के बर्तनों को भेदता हुआ पार निकल जाता है। अब तो उन मटकों में एक की जगह 2 छेद हो जाते हैं। इस प्रकार पीतल के मटकों का सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता था। प्रजा के लोगों ने राजा भोज से फिर इस बात की शिकायत की, महाराज, पहले तो मटकों में एक छेद होता था तो थोड़ा पानी घर तक बच जाता था, अब तो पीतल की टोकनियों में 2 छेद हो जाते हैं,
सारा पानी रास्ते में निकल जाता है। हम आपके भांजे से तंग आ चुके हैं। राजा ने कहा, देखो, हम अपने भांजे से तो कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ, हम उस कुएं के पास में एक ठठेरा बैठा देते हैं। वह तुम्हारे फूटे हुए मटकों को ठीक करता रहेगा। ठठेरा 1000 बर्तनों में रोजाना झाल लगाता था। इंद्रजीत उन्हें रोज फोड़ देता था। धीरे धीरे इसी तरीके से राजकुमार इंद्रजीत का उत्पात बढ़ता गया। एक दिन की बात है, राजकुमार इंद्रजीत उस चौराहे पर नहीं जाता है। उस दिन वह अपने मित्रों को साथ लेकर जंगल में खेलने के लिए जाता है। जंगल में पहुंचकर उसने एक रेतीले स्थान पर बालकों के साथ दुर्ग की रचना की। उसके बाहर 2 प्रहरी बिठा दिए और दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपने कुछ साथी बालकों से कहा और स्वयं उसका रक्षक बनकर खड़ा हो गया। राजकुमार इंद्रजीत इसी तरह से खेल रहा था। उसी समय एक सरदार वहां से गुजरता है। सरदार के पास लाखों की संख्या में ऊंट और गाय थी। सरदार का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना। सरदार अपने लश्कर के साथ चला आ रहा था। लाखों ऊंटों के उसके साथ थे। सरदार ने जब रास्ते में बालकों को खेलते हुए देखा तो उनसे कहने लगा, बालकों, यहां से दूर हट जाओ। लेकिन राजकुमार इंद्रजीत निडर और निर्भय था। वह कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो मेरे दुर्ग पर आक्रमण करने आए हो? मैं अपने दुर्ग की रक्षा कर रहा हूं। तुम अपने ऊंट लेकर किसी दूसरे मार्ग से निकल जाओ। राजकुमार इंद्रजीत की बात सुनकर सरदार बहुत क्रोधित हो जाता है। सरदार भी कुछ अहमियत रखता था। राजाओं के पास उसका उठना बैठना था। सरदार कहने लगा, अरे हठी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे। राजकुमार इंद्रजीत भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। दोनों के बीच विवाद होता गया, लेकिन राजकुमार इंद्रजीत पीछे नहीं हटा। तब सरदार को क्रोध आ गया और उसने गुस्से में आकर राजकुमार इंद्रजीत के गाल पर 2 चांटे जड़ दिए। बंजारे की चांटे खाकर इंद्रजीत रोता हुआ अपने घर आ जाता है और अपने मामा राजा भोज से कहता है, मामा जी, आज मैं जंगल में खेलने गया था। वहां एक बंजारा आया और उसने अपने आप को विक्रम सरदार कह रहा था कि मेरा नाम विक्रम सरदार है। उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मुझे भी मारा। राजकुमार इंद्रजीत की यह बात सुनकर राजा भोज गुस्से से बोले, पुत्र, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हें मारा है, मैं उसे अभी सबक सिखा कर आता हूं। इस प्रकार अपने कुछ सैनिकों को लेकर राजा भोज चल देते हैं। उधर बंजारा विक्रम सरदार अपने साथियों के साथ चला आ रहा था। राजा ने जाते ही विक्रम सरदार के कई आदमियों को मार डाला। उधर विक्रम सरदार को खबर मिली कि राजा भोज ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो विक्रम सरदार घबरा जाता है। उसने देखा कि महाराज ने आक्रमण किया है। महाराज कोई लुटेरे थोड़े हैं? क्या वजह है जो राजा हमसे नाराज है? तो विक्रम सरदार अपने हाथ बांधकर दांतों में दूध का तिनका दबाकर राजा के सामने आकर उपस्थित हो जाता है और कहने लगा, महाराज, क्या कारण है कि आपने हमारे इतने साथियों को मार डाला? तब राजा भोज बोले, हे बंजारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम सरदार बोला, महाराज, मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, मैंने अपने भांजे को बड़े लाड़ प्यार से पाला है और तूने उसे 2 चांटे मारे। अब तो विक्रम बंजारा महाराज के चरणों में गिर जाता है कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता था वह बालक आपका भांजा है। इस प्रकार विक्रम बंजारे ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजा को देकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा भोज भी सरदार से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने दरबार में बुलाकर लाते हैं और अपने भांजे इंद्रजीत से सरदार का परिचय कराते हैं। इस प्रकार विक्रम बंजारा राजा भोज के यहाँ अतिथि बनकर ठहर गया था। राजा उसे अपने नगर में घुमाते हैं। राजा भोज का मित्र वह बंजारा बन जाता है। राजा के महलों में रहते हुए अब बंजारे को कई दिन बीत जाते हैं। घूमते फिरते उनकी नजर एक दिन राजकुमार की माता रानी मैनावती पर पड़ जाती है। रानी मैनावती देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर जो बंजारे की नीयत खराब हो जाती है और कहने लगा, यह तो बहुत सुंदर स्त्री है, यह तो मेरी पत्नी बनने के योग्य है। सरदार ने राजा से पूछा कि महाराज, यह स्त्री कौन है? राजा भोज ने बताया कि यही हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वह बालक हमारी इसी बहन का पुत्र है। सरदार विक्रम बोला,
तब तो हमें आपकी बहन से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। और इसी बहाने से विक्रम सरदार रानी मैनावती के पास जाता है और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगता है। रानी पर उसकी नीयत तो खराब हो चुकी थी। उसने क्या किया, एक नौलखा हार रानी मैनावती को भेंट किया और कहा, तुम जैसे राजा भोज की बहन हो उसी तरह से तुम मेरी भी बहन हो, और यह हार मैं तुम्हें उपहार में देता हूं। हार को पाकर रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसे भी लगता है जब यह मुझे बहन मान रहा है तो मुझे भी इसका सत्कार करना चाहिए। इसलिए रानी मैनावती ने अपने महल में उसे भोजन कराया। अब बंजारे को रहते हुए काफी समय बीत जाता है तो एक दिन वह विक्रम बंजारा राजा से कहता है, हे राजन, आपकी बहन को मैं अपनी बहन मानता हूं। हे राजन, यह बहन काफी समय से आपके पास रह रही है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस बहन को और मेरे भांजे को कुछ समय के लिए अपना नगर दिखाना चाहता हूं। दोनों लोग मेरे यहां भी घूमकर देख लेंगे और दिनों की बात नहीं है, थोड़े दिन बाद मैं इन्हीं यहां छोड़ जाऊंगा। राजा भोज ने कहा, देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि मेरी बहन आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम उसके भाई हो। सरदार जब रानी मैनावती से अपने यहां चलने को कहता है तो रानी मैनावती भी मान जाती है। सोचने लगी, जब विक्रम इतना कह रहा है तो मुझे इसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वह सरदार विक्रम के मन में खोट को नहीं जानती थी। रानी मैनावती ने राजा भोज से कहा, भैया, मुझे यहां रहते हुए काफी दिन हो गए हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई विक्रम के यहां कुछ दिन के लिए चली जाऊं। राजा ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। जब संबंध गहरा जुड़ जाता है तो आना जाना तो चलता ही रहता है। राजा भोज ने सरदार विक्रम पर विश्वास करके अपनी बहन मैनावती को उसके साथ भेज दिया और फौरन एक पालकी तैयार करवाई और पालकी में बैठकर रानी मैनावती विक्रम के साथ चल देती है। अब विक्रम सोचने लगा, अभी तो मैं इसे बहन बनाकर ले जा रहा हूं, घर जाकर मैं इसे पत्नी बना लूंगा। इस प्रकार वह बंजारा रानी मैनावती को अपने साथ ले जाता है। जब विक्रम ने अपने साथियों से कहा कि आज शाम तक हमें राजा भोज के राज्य की सीमा से बाहर निकलना है, इसलिए तेजी से चलिए। सरदार के सभी साथी अपना माल लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और पूरे दिन का सफर तय करके राजा भोज के राज्य से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे राज्य में जाकर जब शाम हो जाती है तो सरदार उसी स्थान पर अपना डेरा लगा देता है। एक तंबू रानी मैनावती के लिए लगवा दिया जाता है तो दूसरा तंबू राजकुमार इंद्रजीत के लिए। अब धीरे धीरे जब मध्य रात्रि का समय हुआ तो रानी मैनावती की सुंदर तस्वीर विक्रम बंजारे के दिमाग में चलती रहती है। अब विक्रम बंजारा आधी रात के समय उठकर रानी मैनावती के डेरे के अंदर चला जाता है। रानी के सुंदर यौवन को देखकर अब बंजारे की नीयत खराब हो जाती है। विक्रम सरदार ने जब रानी के तंबू में प्रवेश किया तो पैरों की आहट से महारानी मैनावती जाग जाती है और उसकी दृष्टि जब सरदार विक्रम पर गई तो उसने देखा कि काम दृष्टि से सरदार उसकी तरफ देख रहा है। रानी मैनावती एकदम घबरा जाती है और पूछने लगी, भैया, तुम यहां कैसे? रानी की आवाज सुनकर विक्रम बंजारा अपनी शैतानी मुस्कान के साथ हंसने लगा और कहने लगा, रानी, तुम मुझे भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। ये बात सुनकर रानी मैनावती घबरा जाती है कि आज उसे सरदार की नीयत का पता चल चुका था। सरदार कहने लगा, रानी, जब से मैंने तुझे देखा है तब से तेरे रूप का मैं दीवाना हो गया हूं, इसीलिए मैं से तुझे बुलाकर लाया हूं। अब आज से तुम मेरे महलों की रानी बनकर मेरे महलों की शोभा बढ़ाओगी। सरदार की यह बात सुनते ही रानी क्रोध से भर जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। रानी ने फौरन अपना खंजर निकाला और कहने लगी, अगर तूने मुझे बदनीयत से छूने की कोशिश भी की तो मैं तुझे जान से मार दूंगी और स्वयं भी मर जाऊंगी। मेरे भाई ने तुझ पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। किसी ने सच कहा है, नियम की जड़ में चाहे जितना दूध डाल दो पर उसमें मिठास नहीं आ सकती। रानी मैनावती का क्रोध भरा चेहरा देखकर सरदार बंजारा डर जाता है और कहने लगा, कोई बात नहीं, आज तू मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। जीवन भर तू मेरे यहां कैद रहकर चक्की पीसेगी। रानी बोली, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है, पर तेरी पत्नी बनना मंजूर नहीं। इस प्रकार दोनों में कुछ देर तक बातचीत होती रहती है।
सरदार रानी को बहुत मनाने की कोशिश करता है, परंतु रानी मैनावती नहीं मानती। इधर जब सवेरा होता है तो सरदार क्रोधित अवस्था में अपने तंबू की तरफ आ रहा होता है और वहां आकर के सरदार ने अपने प्रधान नौकर को आदेश दिया कि यहां से समस्त लश्कर के साथ आगे बढ़ जाए। एक दिन पूरा सफर करने के बाद सरदार अपने गांव में पहुंच जाता है। सरदार का महल भी राजाओं से कम नहीं था। सरदार ने रानी को जहां रखा जहां पर कैदी रहते थे, उन्हीं कैदियों के साथ रानी मैनावती को बंजारे सरदार ने जेल में डाल दिया और उससे बहुत काम करवाने लगा। इधर उसके पुत्र इंद्रजीत से भी वह बंजारा बहुत काम करवाता था, उसे अपनी गाय चरवाता था। इंद्रजीत अब 13 वर्ष का हो गया था। उसे सरदार पर बहुत क्रोध आता था, लेकिन सोचने लगा, मैं इसे मार डालूं। इधर सरदार भी मन में विचार कर रहा था, क्यों न मैं इस रानी के बेटे इंद्रजीत को ही रास्ते से हटा दूं। यह बड़ा होकर मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। ऐसा सोचकर सरदार ने इंद्रजीत को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, आज हमारे साथ तुम्हें भोजन करना होगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगा। इंद्रजीत ने मन ही मन सोचा कि आज सरदार मुझ पर बहुत प्रसन्न है, लेकिन वह उसके मन की चालाकी को नहीं जानता था। सरदार ने भोजन में जहर मिला दिया था और इंद्रजीत को खिला दिया। जहर मिला। भोजन करने के बाद इंद्रजीत बेहोश हो जाता है। सरदार ने उसके हाथ, पैर और मुंह पर कपड़ा लपेटा और एक घोड़े पर रखकर उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में एक जो कुआं था, कुएं में पानी भरा हुआ था। सरदार ने इंद्रजीत को बेहोशी की हालत में उसी कुएं में डाल दिया जहां जहर खाने से इंद्रजीत की मृत्यु हो चुकी थी। उसका मरा हुआ शरीर पानी के अंदर गहराई में चला जाता है। सरदार रानी पर अत्याचार करता था। बेचारी पूरा दिन आटा पीसती रहती थी। बेचारी की बहुत ही दयनीय अवस्था हो चुकी थी। इधर इंद्रजीत की लाश जब पानी के अंदर जाती है तो उस कुएं में एक बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ था। उस महल के अंदर एक इच्छाधारी नाग अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम राजेश्वरी था। एक दिन राजेश्वरी घूमने के लिए निकलती है। उधर नाग भी कहीं घूमने के लिए चला जाता है। उसने कुएं में देखा कि एक सुंदर युवा, जिसकी आयु लगभग 13 वर्ष की होगी, वह मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। वह लाश देखकर एकदम विचलित हो जाती है। सोचने लगी, किसने मारकर इसको यहां डाला है। इंद्रजीत के मृत शरीर को राजेश्वरी बाहर निकाल लेती है और उसे उठाकर अपने महल में ले जाती है। महल में उसे ले जाकर एक कोने में रख लेती है। तब तक उसका पिता नाग आ जाता है। नाग ने अपनी बेटी से पूछा, पुत्री, ये तुम किसे लेकर आई हो। तब वह कहती है, पिताश्री, मैं नहीं जानती हूं ये कौन है। ये इस कुएं में मरा हुआ पड़ा था, मैं इसे जल से बाहर लेकर आई हूं। जब नाग ने इंद्रजीत के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह उसे देखता ही रह गया। इंद्रजीत बहुत ही सुंदर था। नाग सोचने लगा, इतना सुंदर नौजवान को भला किस दुष्ट ने मार दिया। नाग ने अपनी नाग मणि लेकर इंद्रजीत के मृत शरीर से लगाई तो वह एकदम से जीवित हो जाता है। इंद्रजीत के जीवित होने पर नाग और उसकी पुत्री ने पूछा कि तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे आए, किसने तुम्हें कुएं में मारकर डाल दिया था। तब उस समय इंद्रजीत की जो स्मृति खत्म हो चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। वह कहने लगा, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूं और यहां कैसे आया हूं। नाग के मन में विचार चल रहा था कि मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य है और इससे सुंदर युवक भला मुझे कहां मिल सकता है। क्यों न मैं अपनी पुत्री राजेश्वरी का विवाह इसके साथ संपन्न कर दूं। यही सोचकर नाग ने कहा, बेटे, तुम मेरे यहां आराम से रह सकते हो। यहां पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी पुत्री राजेश्वरी है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इंद्रजीत भी नाग कन्या के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाता है। नाग ने अपनी बेटी का विवाह इंद्रजीत के साथ संपन्न करा दिया। अब दोनों बड़े आराम से उस महल में निवास करने लगे। इधर 6 महीने का समय बीत जाता है। उधर महाराज भोज के मन में जो विचार आता है कि बंजारा सरदार 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को लेकर गया था, परंतु आज 6 महीने का समय हो गया है और वह वापस नहीं लौटा। मुझे उसकी कुछ जानकारी लेनी चाहिए, मुझे चलकर देखना चाहिए। तो महाराज भोज अपने घोड़े पर सवार हुए
और सरदार के यहाँ चल देते हैं। उधर इंद्रजीत को नाग कन्या के साथ रहते हुए अब काफी समय बीत गया था। एक दिन उसे अचानक अपनी माता की याद आ जाती है। माता की याद करके जो इंद्रजीत रोने लगता है। यह देखकर नाग पूछने लगता है कि बेटे, तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। तब इंद्रजीत नाग को अपनी सारी कहानी सुनाता है कि मेरी माता को सरदार ने जेल में कैद कर रखा है और उसने मुझे भी मारकर इस कुएं में डाल दिया था। जब नाग ने सुना तो वह कहने लगा, पुत्र, तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलाने के लिए ले चलता हूं। इंद्रजीत नाग के कंधे पर बैठ जाता है। वह नाग तो इच्छाधारी था। वह अपने शरीर को बढ़ाकर विशाल कर लेता है और इंद्रजीत को लेकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जो उस बंजारे के गांव में पहुंच जाता है। उधर उसके मामा राजा भोज भी जो उसी रास्ते में उसे मिल जाते हैं। जिस रास्ते से राजा जा रहे थे उसी रास्ते से नाग भी जा रहा था। राजा भोज ने देखा उनका भांजा किसी विशाल मनुष्य की पीठ पर बैठा हुआ है। राजा भोज एकदम से चौंक जाते हैं। सोचने लगे, यह तो कोई राक्षस है जो मेरे भांजे को लिए जा रहा है। मुझे इसका वध करना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा भोज अपना धनुष निकालते हैं और धनुष पर बाण चढ़ाकर उस नाग के ऊपर छोड़ देते हैं। बाण जब उस नाग को लगा तो नाग बिलबिलाकर एकदम से नीचे गिर पड़ता है। नाग ने इंद्रजीत से कहा, तुम मेरे कंधे से नीचे उतरो, मैं इस घोड़े वाले मनुष्य का अंत किए देता हूं। इसने मुझ पर धोखे से वार किया है। इंद्रजीत ने देखा कि सामने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके मामा राजा भोज ही खड़े थे। वह अपने मामा को पहचान लेता है और एकदम से कहने लगा, मामा जी आप। और वह नाग से कहता है, ठहर जाओ। और अपने मामा से भी कहता है, मामा जी ठहर जाओ, तीर मत छोड़ना। मैं आज जीवित हूं तो इन्हीं नागराज की वजह से। इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे उस विक्रम सरदार ने मारकर कुएं में डाल दिया था। मेरी मां को उसने अपने यहां कैद कर रखा है। अपने भांजे इंद्रजीत के मुख से ये बात सुनकर राजा भोज का क्रोध भड़क जाता है। राजा भोज तुरंत नागराज से कहने लगे, मुझे क्षमा करना। मैं तो समझ रहा था कि कोई राक्षस मेरे भांजे का अपहरण करके ले जा रहा है, इसलिए तुम पर मैंने बाण चला दिया। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। और यह बात सुनकर नागराज बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे भांजे को अपने मेहमान को लेकर उस सरदार को सबक सिखाने के लिए जा रहा था। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार तीनों आपस में विचार विमर्श करने के बाद सरदार बंजारे से बदला लेने के लिए चल देते हैं। उधर रानी मैनावती के पति राजा इंद्रसेन ने सोचा कि मैंने अपनी रानी को देश निकाला दे दिया। इसके बाद मेरी अन्य किसी रानी से कोई संतान पैदा नहीं हुई। मेरा तो अब वंश ही खत्म हो जाएगा। उसी दिन राजा इंद्रसेन अपने उसी सरदार विक्रम के पास जाते हैं, क्योंकि सरदार का सभी राजाओं के पास उठना बैठना था। उसका स्वयं का भी राजाओं जैसा किला था। ठीक उसी ठाट बाट के साथ उसने भी अपनी एक छोटी सी रियासत बना रखी थी। राजा इंद्रसेन जब सरदार विक्रम के यहाँ आते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार किया जाता है। सरदार ये नहीं जानता था कि जिस रानी मैनावती को उसने अपने यहाँ कैद कर लिया है वह रानी इन्हीं राजा इंद्रसेन की पत्नी है। राजा इंद्रसेन भी नहीं जानते थे जिस रानी को मैंने मरवा दिया वह अभी भी जीवित है और इसी बंजारे की कैद में है। उधर राजा इंद्रसेन सरदार की सभा में बैठे हुए थे। उधर राजा भोज और इंद्रजीत और नागराज भी आ जाते हैं। उन तीनों ने जाकर सरदार विक्रम को ललकार लगाई और कहने लगे कि सरदार, अब तू जीवित नहीं बचेगा। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरदार ने जब इंद्रजीत को जीवित देखा और उसके साथ में राजा भोज को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अब सरदार बंजारा एकदम से हड़बड़ा गया और अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में राजा इंद्रसेन राजा भोज से कहने लगे, महाराज, सरदार बंजारा हमारा मित्र है और आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? तब राजा भोज ने राजा इंद्रसेन को सारी कहानी सुनाई कि हे महाराज, इस दुष्ट सरदार ने मेरी धर्म की बहन को बहुत यातनाएं दी है। यह मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है महाराज, मैं वन में गया था। वहां मुझे एक दुखी, लाचार, अबला स्त्री मिली थी जिसका कोई सगा संबंधी नहीं था।
उस स्त्री को धर्म की बहन बनाकर मैं अपने घर ले गया था। इस दुष्ट सरदार से मेरी मित्रता थी, इसलिए यह भी उसे अपनी बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ बुलाकर लाया। लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिसे मैं ना पढ़ सका, और आज इसने मेरी बहन को कैद में डाल दिया है और मेरे भांजे को जहर देकर इसने कुएं में डाल दिया था। मैं अपनी बहन और भांजे को इसके यहां से मुक्त कराने के लिए आया हूं। मैं इसे मारकर उन्हें यहां से मुक्त कराकर ले जाऊंगा। पूरी बात सुनने के बाद राजा इंद्रसेन ने सरदार को उस स्त्री को आजाद करने के लिए कहा। सरदार के 4 आदमी रानी मैनावती को बुलाने जाते हैं। उन्होंने कहा, बहन, अब तुम विक्रम सरदार के यहां से मुक्त हो गई हो, बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। रानी मैनावती सोचने लगी, इस दुष्ट सरदार ने मेरे पुत्र को भी मार दिया है, अब पता नहीं यह मेरे साथ क्या करेगा। चारों सेवकों के साथ रानी मैनावती जब दरबार में आई तो वहां पहले से उसके पति इंद्रसेन बैठे हुए थे। वहीं पर उसके पुत्र और उसके भाई राजा भोज भी बैठे हुए थे। जेल की चक्की पीस पीस कर रानी बहुत कमजोर हो गई थी। अपनी बहन की हालत देखकर राजा भोज क्रोध में भर जाते हैं और कहने लगे, दुष्ट सरदार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन को न जाने कितनी यातनाएं दी है। इधर रानी मैनावती जब अपने पति को देखती है तो वह उन्हें पहचान जाती है, और राजा इंद्रसेन भी अपनी पत्नी को पहचानने लगते हैं और सोचने लगे, ऐसे रूप रंग वाली तो मेरी स्त्री थी जिसे मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। राजा इंद्रसेन पूछने लगे, हे देवी, हूबहू मेरी रानी की तरह दिखने वाली तुम कौन हो? तब रानी मैनावती कहती है, महाराज, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। याद करो, जब मैं और तुम पक्षियों के जोड़े के ऊपर बहस कर रहे थे, तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था, दरअसल वह नर और मादा ही थे। मैंने ही पक्षियों के विशेषज्ञ को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे झूठ बुलवाया था ताकि तुम्हारे लिए वनवास ना हो। तुमने मुझे वनवास तो दे दिया था, लेकिन उन जल्लादों ने मुझे मारा नहीं, मुझे जिंदा छोड़ दिया था। और ये जो मेरे धर्म के भाई राजा भोज हैं, इन्होंने मुझे बड़े मान सम्मान के साथ अपने घर ले गए। वहीं पर मेरी कोख से एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। तुम्हें याद है, जब मैं जंगल में आई थी तो मेरे पेट में 3 महीने का गर्भ था। राजा इंद्रसेन ने जब अपनी रानी को सरदार के यहाँ इस हालत में देखा तो उनका खून खौल उठा, यानी बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने उसी पल अपनी तेज धार वाली तलवार निकाली और सरदार का धड़ अलग कर दिया। इस तरह उस सरदार को उसके बुरे कामों का फल मिल चुका था। अब राजा इंद्रसेन राजा भोज के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया। उसी समय महाराज इंद्रसेन राजा भोज से आज्ञा लेकर अपने नगर को खुशी खुशी लौट गए। कहते हैं ना, चाहे कोई कितना भी अपना होने का दिखावा करे, इन 4 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, वरना तुम्हें हमेशा धोखा ही मिलेगा। नीच आदमी कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ता। इनसे चाहे जितना प्रेम कर लो, ये कभी रिश्ते को नहीं मानते हैं। ये लोग रिश्ते को ही अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मछुआरा अपनी जीवन संगिनी के साथ रहता था। मछुआरे का नाम रामू था और उसकी पत्नी का नाम माया था। रामू और उसकी पत्नी दोनों ही शिव जी के पक्के भक्त थे। वे भगवान शिव को बहुत मानते थे और हर दिन उनकी पूजा पाठ किया करते थे। रामू जब भी मछलियां पकड़ने के लिए जाता था तो सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान शिव को माथा टेकता था और उनके दर्शन करके ही निकलता था। माया भी सुबह उठकर अपना आंगन साफ करती, फिर नहा धोकर मंदिर जाती। शिवलिंग पर जल चढ़ाना उसका रोज का नियम था। गाय को आटे की लोई बनाकर खिलाना और चिड़ियों को दाना डालना भी उसके नित्य कर्म में शामिल था। इसके बाद ही वह अपने घर के दूसरे कामों में लगती थी। इस तरह से रामू और माया का जीवन बस जैसे तैसे चल रहा था। रामू वैसे तो बहुत गरीब था बेचारा, लेकिन फिर भी पति पत्नी अपनी गृहस्थी में खुश थे। रामू मछलियां पकड़कर लाता और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहा था। दोनों पति पत्नी में आपसी तालमेल भी बहुत अच्छा था। वे दोनों बहुत प्यार से और खुशी खुशी अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे थे। एक बार की बात है,
रामू की पत्नी माया को तेज बुखार हो गया। रामू ने आसपास के छोटे मोटे हकीमों से माया का इलाज करवाया, लेकिन उसका बुखार उतर नहीं रहा था। माया के बुखार से रामू अब परेशान रहने लगा, क्योंकि गृहस्थी की गाड़ी दोनों पति पत्नी से ही चलती है। अब रामू के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अच्छी तरह से अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। इसी तरह जैसे तैसे उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन रामू सुबह उठा। उसने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखा तो देखा उसकी पत्नी माया को अभी भी बुखार था। रामू ने अपना मछली पकड़ने वाला सामान उठाया और नदी पर मछली पकड़ने के लिए चल पड़ा। वह यह सोच रहा था कि आज जो भी मछलियां पकड़ लेगा, उन्हें बेचकर वह अपनी पत्नी के लिए खाने के लिए कुछ और दवाइयां लेकर आएगा। वह अपनी नदी पर पहुंचा। नदी पर पहुंचकर रामू ने नदी में जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। तभी वहां पास में ही एक और मछुआरा नदी के बीच में जाल डालकर मछली पकड़ रहा था। रामू को देखकर उस मछुआरे ने कहा, बाबा, किनारे पर बैठकर बड़ी मछली नहीं मिलेगी। इसके लिए तो तुम्हें नदी के बीचों बीच आना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है कोई बड़ी मछली आपके जाल में फंस जाए। रामू उस मछुआरे की बात सुनकर कहने लगा, नहीं बेटा, न तो मेरे पास नाव है और न ही मेरे शरीर में अब इतनी ताकत है जो मैं नदी के बीचों बीच जाकर मछली पकड़ सकूं। मैंने तो अब सब कुछ भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया है। उसने चाहा तो मुझे बड़ी मछली यहीं पर मिल जाएगी। दूसरा मछुआरा रामू की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तो फिर बैठे रहो बाबा नदी के किनारे पर, जो भगवान भोलेनाथ तुम्हारे लिए बड़ी मछली वहीं पर भेजेंगे। ये कहकर वह दूसरा मछुआरा जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन रामू ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और चुपचाप मन ही मन अपने भोलेनाथ को याद करने लगा और मछली पकड़ता रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद रामू ने अपने जाल को बाहर खींचा। रामू को जाल अपना काफी भारी लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी मछली फंसी हो। लेकिन जैसे ही रामू ने जाल को बाहर निकाला, रामू का सारा जोश ठंडा पड़ गया, क्योंकि जाल में मछली तो क्या, एक घोंघा तक नहीं फंसा था, बल्कि जाल में ढेर सारा कचरा फंसा हुआ था। यह देखकर दूसरा मछुआरा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे बाबा, आज तो आपके हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया। भोले बाबा ने तो आप पर बड़ी कृपा करी है। इसी तरह अगर तुम्हें रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन तो तुम बाबा बहुत जल्दी बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। अब रामू ने उस मछुआरे की बात को अनसुना कर दिया और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस मन ही मन बोला, हे प्रभु, कैसे कैसे लोग बनाए हैं तूने दुनिया में। जो नदी हमें पानी पीने के लिए देती है, खाना खाने को देती है, लोग उसमें न जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। उसके बाद रामू ने फिर से भगवान का नाम लेकर जो जाल नदी में डाल दिया और मछली फंसने का इंतजार करने लगा। काफी देर बैठे रहने के बाद रामू ने फिर से जाल को बाहर निकाला और देखा तो उसके जाल में छोटी छोटी मछलियां फंस गई थी। सुबह से मेहनत करने के कारण रामू का बूढ़ा शरीर काफी थक गया था, इसलिए जितनी भी मछलियां फंसी थी उनको लेकर अब बाजार की तरफ चल दिया था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की भी चिंता हो रही थी। रामू और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, तब भी रामू भगवान को कोई दोष नहीं देता था और न ही भगवान की पूजा करनी उसने छोड़ी थी। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था कि यह भी कोई कारण होगा जिसने भगवान ने हमें संतान नहीं दी। वे दोनों पति पत्नी अपने एक साथ में खुश थे, एक दूसरे की बहुत फिक्र किया करते थे। आज भी रामू को अपनी पत्नी की बहुत फिक्र थी। तब वह बाजार की तरफ उन मछलियों को लेकर चल दिया कि उनको बेचकर कुछ पैसे कमा सके। दिन भर रामू ग्राहकों का इंतजार करता रहा। कहते हैं ना, भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं, और इसी तरह पूरा दिन बीतने को आया, मगर रामू की छोटी मछलियां होने के कारण उसे मछली खरीदने के लिए कोई भी नहीं आया। उसके पास कोई ग्राहक नहीं था। आसपास जो मछुआरे मछली बेच रहे थे, उनके पास तो बड़ी बड़ी मछलियां थी। उनकी सारी मछलियां देखते ही देखते बिक गईं। लेकिन रामू बैठा सोच रहा था कि अब तो शाम होने को आई और बाजार भी बंद होने वाला है, लेकिन अभी तक मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था अगर ये मछलियां बिक जाएंगी तो थोड़े से पैसे मिल जाते तो अपनी पत्नी के लिए खाना और कुछ दवाइयां ले जाता। बेचारी माया भूख से तड़प रही होगी। अभी रामू यह बात सोच ही रहा था, तभी एक आदमी आया और रामू से बोला, बाबा,
ये मछलियां कितने की बेच रहे हो? रामू ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, इन मछलियों की कीमत 50 रुपये है, लेकिन मैं यह तुम्हें 50 रुपये में दे दूंगा। रामू की बात सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, 50 रुपये तो ज्यादा है, मैं तो इनके केवल 10 रुपये ही दे सकता हूँ। और वैसे भी बाजार तो बंद होने वाला है, अब कोई तुम्हारी मछलियां खरीदने तो आने से रहा। इससे पहले यह मछलियां खराब हो जाई, इन्हें तुम मुझे 10 रुपये में बेच दो। रामू उसकी बात सुनकर दुखी हो गया, लेकिन फिर उसने 10 रुपये में मछलियां उस आदमी को दे दी। तब तक बाजार भी बंद हो गया था। रामू ने अपनी दुकान समेटी और अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके मन में उसकी पत्नी की चिंता चल रही थी। वह मन ही मन चिंतित हो रहा था। अब भी रामू थोड़ी दूर ही चला था कि उसे एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठे हुए नजर आए। महात्मा ने रामू को अपने पास आने का इशारा किया। रामू उस महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। महात्मा ने रामू से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? रामू ने बड़े ध्यान से महात्मा की तरफ देखा। महात्मा जी को देखकर रामू को लग रहा था कि जैसे महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए हैं। उनके मुख पर एक अलग ही तेज था। वह बोला, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं देखता हूं। यह कहकर रामू पास वाली दुकान पर चला गया और महात्मा जी के खाने के लिए सामान लेकर आ गया। और वापस आकर उसने खाने का सामान महात्मा जी को दे दिया और फिर बोला, बाबा, आप इसे खा लो, आपकी भूख मिट जाएगी। महात्मा जी ने रामू से पूछा, बेटा, तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब रामू ने अपने बारे में महात्मा जी को सब कुछ बता दिया। महात्मा जी समझ गए। वे महात्मा जी के भेष में स्वयं भोलेनाथ थे। भगवान भोलेनाथ तो अपने भक्तों को हमेशा मदद करने आते हैं, जो सच्चे और सच्चे हृदय से भगवान को बुलाते हैं। आज रामू बहुत परेशान था। उसके दिल से भगवान के लिए जो सच्चे मन से निकल रहा था कि भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, और भगवान उसकी मदद करने के लिए महात्मा के रूप में आ गए। तब महात्मा जी बोले कि तुम बहुत ही दयालु इंसान हो रामू। उसके बाद महात्मा जी ने अपने झोले में से कुछ दाने निकाले और रामू को दे दिए। फिर उससे कहा, बेटा, तुमने बिना स्वार्थ के जो मेरी मदद की है, परमात्मा तुम्हें उसका फल जरूर देगा। यह कहकर महात्मा जी ने वह दाने रामू को दे दिए और कहा, बेटा, इन दानों को तुम अपने पास रख लो और कल जब मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाओगे तो सबसे पहले इन दानों को नदी में डाल देना। रामू ने महात्मा जी से दाने ले लिए और अपने पास रख लिए। फिर महात्मा जी को प्रणाम करके रामू अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर रामू ने देखा उसकी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक लग रही थी। यह देखकर रामू को बहुत खुशी हुई। उसने खाना बनाना शुरू कर दिया और वह जो कुछ मछलियां बचाकर लाया था, इसलिए उसने मछली और चावल बनाए। रामू ने अपनी पत्नी को भी खिलाए और पत्नी को खिलाने के बाद ही जैसे रामू खुद खाना खाने के लिए बैठा, तभी एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को देखकर रामू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुत्ते को पुचकारते हुए